राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। मुनि कपिल देव जी देवहूति से बोले, हे श्री मातेश्री, मैं अब आपको परम गुप्त संख्या योग के विषय में बताता हूँ, ध्यान से सुनो। यह जगत संसार जो आंखों में समक्ष दिखाई दे रहा है वह झूठा है। मुनि कपिल देव जी की बात सुनकर देवहूति बोली, हे मुनि कपिल देव जी, यदि यह जगत सत्य है, असत्य है, झूठा है, तो इसमें जो पाप व पुण्य किए जाते हैं वे भी असत्य ही समझने चाहिए। माता देवहूति की बात सुनकर मुनि कपिल देव जी बोले, हे मातेश्री, यद्यपि यह जगत और इसका आचरण असत्य है, लेकिन इसमें किए जाने वाले पाप व पुण्य सच्चे हैं और उनको दुख व सुख का सामना अवश्य ही करना पड़ता है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक लकड़हारा वन में से लकड़ी का गट्ठर सिर पे रखे हुए तेज चिलचिलाते हुए धूप में आ रहा था। चलते चलते रास्ते में थक गया था और प्यास से भी उसका बुरा हाल हो रहा था। वहीं समीप में कुआं देख वह वहां पर प्यास बुझाने व आराम करने के लिए रुक गया। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ मस्ती में जा रहा था। उसे इस तरह जाते देख लकड़हारे ने मन ही मन सोचा कि मैं कितना बदनसीब हूँ जो जेठ की तपती दोपहरी में नंगे पैर गर्म बालू पर सिर पर लकड़ी का इतना सा बड़ा गट्ठर रखकर चला जा रहा हूँ। और उधर वह व्यक्ति कितना शान के साथ सुंदर वस्त्र पहने मस्ती में घोड़े पर बैठकर जा रहा है। काश मेरे पास भी एक घोड़ा होता और पहनने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र व धन दौलत होती। वह लकड़हारा पानी पीकर यह सब सोचता हुआ उसी कुएं के समीप एक वृक्ष के छाया में सुस्ताने बैठ गया और थोड़ी देर में थका होने के कारण उसे नींद आ गई। और उसने सबने देखा कि उसके पास काफी सारे सेवक हैं, एक घोड़ा भी है। उसके सेवक उसे शिकार करने के लिए चलने को कहते हैं। जो ही वह उछलकर घोड़े पर चढ़ना चाहता है वह कुएं में गिर जाता है और उसे काफी चोट लगती है। मुनि कपिल देव जी बोले, हे मातेश्री, जिस तरह उस लकड़हारे का घोड़े पर चढ़ना और सेवकों से सेवा कराना ये सब झूठा है, लेकिन इसमें किए जाने वाले पाप और पुण्य सत्य हैं। इसी तरह कामी पुरुष का मन अपनी प्रियतमा से भोग करना झूठा, परंतु उस झूठे भोग द्वारा वीर्य गिराना सच है। इसलिए हे माताश्री, जगत को झूठा समझते ही हुए भी उसमें पाप नहीं करके धर्म ही करना चाहिए, क्योंकि पाप और पुण्य का फल हर प्राणी को अवश्य ही भोगना पड़ता है। इतनी कथा सुनकर देवहूति बोले, हे मुनि कपिल देव, यद्यपि मैं चित्त को संसारिक मोह माया से बिल्कुल दूर करना चाहती हूँ, लेकिन वह फिर भी उसी आंख और खींचा चला जाता है। इसका कारण क्या है? देवहूति की बात सुनकर मुनि कपिल देव जी बोले, हे मातेश्री, प्रभु की माया बहुत ही प्रबल है कि वह श्रेष्ठ ज्ञानियों को भी मोह लेती है, लेकिन वे महाअज्ञानी पुरुष अपने चित्त को शीघ्र ही उस माया की ओर से हटा लेते हैं। लेकिन संसारिक व्यक्ति को मोह माया से अपना मन खींचना चाहिए, क्योंकि मंद कार्य को करने से तो न तो कष्ट होता है और कार्य भी आसानी से पूर्ण होता है। अतः एक चींटी प्रतिदिन नियम से अपना चाल से चलती रहे तो अवश्य वह अपनी 1000 कोस की लंबी यात्रा को पूरी कर लेगी। और नहीं चलने पर तीव्र गति से चलने वाला वाहन हवाई जहाज भी अपनी 1 मील की यात्रा हजारों वर्ष में भी पूरी नहीं कर सकता। इसलिए मातेश्री, इस तरह धीरे धीरे मनुष्य का मन संसारी मोह माया से हटकर प्रभु में लग जाता है। जिसने मानुष जीवन पाकर भवसागर पार उतरने का कोई उपाय नहीं किया, उसका जन्म लेना बेकार है और वह फिर 84 लाख योनियों में
बार बार जन्म लेता हुआ नरक और जन्म मरण के दुख को भोगता रहता है और फिर बहुत पछताता है, क्योंकि मानव तन पाए बिना भवसागर से पार नहीं हो सकता। मित्री जी बोले, हे विदुर जी। इतनी कथा सुनकर देवहूति बोली, हे मुनि कपिल देव जी, अब आप मुझे मनुष्य की उत्पत्ति व उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी क्या दशा होती है, इस विषय में बताइए। देवहूति की बात सुनकर मुनि कपिल देव जी बोले, हे कि जब स्त्री और पुरुष आपस में भोग करते हैं तो प्रभु की कृपा से उसे इस समय स्त्री का रज और प्रभु का वीर्य और पुरुष का वीर्य आपस में मिलता है तो उसे गर्भ ठहर जाता है। इसके पश्चात वह गर्भ 5 दिन के में बुल्ले के समान उठकर 10 दिन में बेर की गुठली की तरह ठोस हो जाता है। फिर 1 महीने में उसके हाथ पैर और सिर के चिन्ह निशान बन जाते हैं। दूसरे महीने में अंगुलियां, तीसरे महीने में चाम और हड्डियां, चौथे महीने में आंख, नाक, कान एवं मुंह, मुख आदि इंद्रियां बनकर शरीर पर रोम उत्पन्न हो जाते हैं। 5वें महीने में वह संपूर्ण बन जाता है तथा उसे भूख प्यास का अनुभव होने लगता है तथा 6ठे महीने में उसका सिर नीचे व पैर ऊपर की तरफ हो जाते हैं। जब तक 7 महीने का हो जाता है तो उस समय उसको अनेकों पूर्ण जन्मों की याद आती है और जिस कर्मों से उसने सुख दुख भोगे हैं वह सब उन सब का जीवन रूप चलित चित्रपट की तरह चित्त मन पर अंकित हो जाता है। हे मातेश्री, वह प्राणी गर्भ में पड़ा हुआ इस तरह प्रभु की प्रार्थना करता रहता है। तब प्रभु की कृपा ने से 9वें या 10वें महीने में वह गर्भ के वायु वेग से बाहर निकल आता है। जब प्राणी गर्भ से बाहर निकल आता है तो वह बाहरी संसारी हवा लगते ही वह पूर्व जन्म का ज्ञान भूलकर जोर जोर से रोने लग जाता है। वह प्राणी जो उस समय एक छोटा सा शिशु होता है, उस समय सुख प्राप्त होने वह दुख मिलने पर भी वह रोने के अतिरिक्त और सोने निद्रा के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। वह मलमूत्र में तब तक ऐसे ही सना हुआ पड़ा रहता है जब तक उसकी जननी माता या जनक पिता उनकी सफाई नहीं करते। समय बीतता हुआ जब वह 5 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तो माता पिता उनको शिक्षा प्राप्त करने को पढ़ाई के लिए पाठशाला स्कूल में भेज देते हैं। वह वहाँ भी शिक्षा विद्या प्राप्त करने और गुरु से ताड़ना डांट से सुख प्राप्त नहीं करता। इसके पश्चात युवा होने पर उसका विवाह कर दिया जाता है तो फिर वह अपनी स्त्री व बच्चों को पेट पालने के लिए दिन रात कार्य करने लगता है। उसके मन को शांति नहीं मिलती। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। अगली कथा कल सुनाएंगे। राधे ही राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।